everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, मैं धूम्रपान किया करता था. इंग्लिश में बोलेंगे I used to smoke. I used to smoke. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में कभी आप कोई किसी तरह का नशा करते थे और अब नहीं करते हैं, तो वो बात अगर आप बताना चाह रहे हो कि मैं ये काम किया करता था अब नहीं करता, तो आप यूज़ करेंगे I used to smoke. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए कह सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ जाया करता था, I used to go there, ऐसे करके. नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया, तो कहेंगे बट आई गेव अप 2 years ago. बट आई गेव अप 2 years ago. जैसे आप किसी को बता रहे हो कि मैं पास्ट में किसी टाइप का नशा करता था लेकिन मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया. तो अगर नशा के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे आई यूज टू स्मोक, और अगर ये बोलना है कि मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दिया तो आप कहेंगे आई गेव अप 2 years ago. नेक्स्ट सेंटेंस, समय क्या हुआ है. इंग्लिश में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट, या फिर व्हाट्स द टाइम. व्हाट टाइम इज़ इट, या फिर पूछिए व्हाट्स द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पे जाना है, आपके पास फ़ोन एट दैट टाइम आपके पास फ़ोन नहीं है और वॉच आपने लगाई नहीं है, तो आप पूछ लेते हो सबसे क्या समय हुआ है. तो आप 2 तरीके से पूछिए, एक कहिए व्हाट्स द टाइम, या फिर पूछिए व्हाट टाइम इज़ इट. नेक्स्ट सेंटेंस, जरा मुझे समय देखने दो. इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी जस्ट चेक द टाइम. लेट मी जस्ट चेक द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से टाइम पूछा और उसने आपको हिंदी में बता दिया, जैसे 1:45 बज गए, 2:15 बज गए. ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैं तो हो जाती हूँ. तो अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो तो कहते हो ना कि जरा मुझे देख लेने दो, तो आप कहिए लेट मी जस्ट चेक द टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड. देयर इज़ नो नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, पापा ने आपको डांट लगा दी और आप रोने लगे, तो मम्मा आती हैं आपको समझाने, तो फादर जो है उनको कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उसे समझाने की, रोने दो, थोड़ी देर शांत हो जाएगी. तो अगर ऐसा उन्हें कहना है कि उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कहना चाहिए देयर इज़ नो नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये करने का ये सही समय है. इंग्लिश में पूछेंगे इज़ दिस एन अप्रोप्रिएट टाइम टू डू दिस. इज़ दिस एन अप्रोप्रिएट टाइम टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल, आप लेट नाइट फ़ोन चला रहे हो, तो मम्मा ने देखा आपको और वो आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि यह जो कर रहे हो क्या ये करने का ये सही समय है. तो उन्हें इंग्लिश में पूछना चाहिए इज़ दिस एन अप्रोप्रिएट टाइम टू डू दिस. या फिर वो ये भी कह सकते हैं इज़ दिस एन अप्रोप्रिएट टाइम टू ऑपरेट द मोबाइल. नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेक का समय हो गया है. कहेंगे इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी कलीग ऑफिस में काम कर रहे थे, कंटिन्यूस काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, तो आप में से किसी एक ने कहा चलो अच्छा आप थोड़ा रिलैक्स कर लेते, ब्रेक का समय हो गया है. तो अगर उसे ये कहना है रिलैक्स कर लेते हैं, ब्रेक का समय हो गया है, उसे कहना चाहिए इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी क्या है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द हरी. व्हाट्स द हरी. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है और आपको जाना है, तो आप अपने पेरेंट्स को लेके कहते हो जल्दी चलो, मतलब मॉर्निंग से जल्दी जल्दी एकदम परेशान कर लिया सबको. तो फादर कहते हैं कि जल्दी क्या है, फंक्शन तो शाम का है ना, तो शाम को चलेंगे. तो अगर उन्हें ये कहना है कि जल्दी क्या है, उन्हें कहना चाहिए व्हाट्स द हरी. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास अभी बहुत समय है. इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के यहाँ फंक्शन शाम को है, आप मॉर्निंग से ही बहुत एक्साइटेड हो और सब करो जल्दी चलें हम, तो फादर कहते हैं बेटा फंक्शन शाम का है, हमारे पास अभी बहुत समय है. तो उन्हें कहना चाहिए वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अभी करो प्लीज़. कहेंगे डू इट नाउ प्लीज़. डू इट नाउ प्लीज़. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल का प्रोजेक्ट है, आपने अपनी सिस्टर से बनवाया है, और जब सबमिट करने जा रहे होते हैं, मतलब आज अगर सबमिट करना है, तो मॉर्निंग में आपने देखा कि उसमें कुछ रह गया है,
तब आप फिर अपनी सिस्टर के पास जाते हो और कहते हो इसे अभी कर दो ना प्लीज़, आज सबमिट करना है। तो अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि इसे अभी करो प्लीज़, इंग्लिश में बोलिए डू इट नाउ प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें लंबा वक्त लगेगा, इंग्लिश में कहेंगे इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सिस्टर से कहा कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी कमी रह गई है, इसे अभी कर दो ना प्लीज़, तो उसने कहा नहीं इसमें थोड़ा समय लगेगा भाई, मुझे भी कॉलेज जाना है, लेट हो जाएगा। तो अगर उसे ये कहना है कि इसमें लंबा वक्त लगेगा तो उसे कहना चाहिए इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश में कहेंगे इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विद मी। इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विद मी। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई और बहन का झगड़ा हो रहा है, तो वो कह रही है कि भाई कह रहा है मेरा ये काम करो ही तुम आज, तो उसने कहा मैं नहीं करूँगी, तो दोनों में बहस हो रही है। तो सिस्टर कहती है कि मुझसे बहस करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बहस करोगे तो मैं बनाऊँगी नहीं। तो अगर उसे ये कहना है कि मुझसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसे कहना चाहिए इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये काफ़ी पहले हुआ था, इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैपन अ लॉन्ग टाइम अगो। दिस हैपन अ लॉन्ग टाइम अगो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग फैमिली मेम्बर एक साथ बैठे थे, फादर अपनी जो है कोई पास्ट की कोई स्टोरी आप लोगों को सुना रहे थे, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है और पूछते हो पापा ये कब हुआ था, तो वो कहते हैं कि ये काफ़ी पहले हुआ था। तो अगर उन्हें ये बात इंग्लिश में बोलनी है कि ये काफ़ी पहले हुआ था, उन्हें कहना चाहिए दिस हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है, इंग्लिश में कहेंगे व्हेनेवर आई हियर दैट सॉन्ग आई फील हैप्पी। व्हेनेवर आई हियर दैट सॉन्ग आई फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, सभी लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो आपने कहा कि वो जो गाना है ना, मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ मुझे अच्छा ही लगता है। इंग्लिश में कहना है तो कहिए व्हेनेवर आई हियर दैट सॉन्ग आई फील हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अक्सर जाती है, कहेंगे शी ऑफन गोज। शी ऑफन गोज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा है, हर हफ्ते में किसी एक दिन मंदिर जाती है, तो किसी ने कहा कि वो तो अक्सर मंदिर जाती है, तो उन्हें कहना चाहिए शी ऑफन गोज टेम्पल। वैसे ही अगर आपको कहना है कि वो अक्सर ये काम करती है, आप कहेंगे शी ऑफन डज दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ध्यान से पैसे गिने, इंग्लिश में कहेंगे आई काउंटेड द मनी केयरफुली। आई काउंटेड द मनी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मा ने पैसे दिए और बोली कि जाओ ये सामान ले आओ, तो जब आप सामान लेके आते हो तो मम्मा आपसे पूछती हैं कि जब शॉपकीपर ने पैसे रिटर्न किए तो क्या तुमने ध्यान से पैसे गिने हैं, तो आपने आंसर दिया कि हाँ मम्मा मैंने ध्यान से पैसे गिने हैं। तो अगर कहना है कि मैंने ध्यान से पैसे गिने हैं, आप कहिए आई काउंटेड द मनी केयरफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूँगा, इंग्लिश में बोलेंगे आई विल पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। आई विल पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से पैसे उधार मांगे, आपको कुछ ज़रूरत थी, जब आपका फ्रेंड पूछता है यार वापस कब करोगे, तो आप कह देते हो कि अगले हफ्ते पक्का मैं वापस कर दूंगा। तो अगर ये कहना है कि मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूंगा, आप कहेंगे आई विल पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, दूध के लिए पैसे कहाँ हैं, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क। वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपको एक लिस्ट दी और कुछ पैसे दिए कि जाओ ये सामान ले आओ, तो आपने काउंट किए पैसे को, सामान से मैच किया, उसके बाद कहा कि मम्मा पूरे पैसे तो हैं लेकिन दूध के लिए तो पैसे ही नहीं हैं, तो आप क्वेश्चन कर लेते हो कि दूध के लिए पैसे कहाँ हैं। ये बात अगर इंग्लिश में पूछनी है तो आपका ये वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपने बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे भी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।